नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ विद्युत धारा के प्रभाव का विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो पहला हम लोग समझ के लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में देखा कि विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखें कि उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंब हो, तो विद्युत चालक पर बल क्रियाशील होता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग कोई भी विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखेंगे कि जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस चालक पे क्या होता है, बल क्रियाशील होता है और वो चालक क्या करने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा उल्टा करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा चालक है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंब में था। ठीक है, क्या था, वो लंब दिशा में था चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, जब भी हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रहे थे तब वो क्या कर रहा था, वो चालक गति कर रहा था। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, चालक की गति कराने वाले, या फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चुंबक है उसकी गति कराएंगे। ठीक है, इसमें से एक चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तब क्या होता है कि उस चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि हम लोग उस जो विद्युत चालक है उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो क्या होती है, उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की माइकल फैराडे नामक महान वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर संशोधन किया और अध्ययन किया और सन 1931 में फैराडे को दिखाई दिया कि गतिशील चुंबक की सहायता से विद्युत चालक में विद्युत धारा निर्मित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आसान भाषा में समझ लिया कि विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर चालक गति करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो होता क्या है कि उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चालक की गति करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब सीखेंगे कि ये फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम आखिर है क्या। ठीक है, फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम आखिर है क्या। प्रेरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं फैराडे, या फिर फैराडे ने जितने भी अध्ययन किए उससे क्या पाया। तो यहाँ पर फैराडे ने पाया कि यदि हमारी परिनालिका को हम लोग चुंबक के आसपास सरकाते भी हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। ठीक है, तो उपर्युक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। मतलब क्या समझ में आया, यदि हम लोग देखो किसी भी चुंबक के आसपास अगर किसी चालक को इधर उधर सरकाएंगे, ठीक है, या फिर उसको गोल गोल घुमाएंगे, तो होगा क्या, उसमें से प्रवाहित होने वाली जो बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो उसमें से प्रवाहित हो रही थी, उनकी जो संख्या है वो बदलती रहेगी हमेशा जब भी हम लोग उसको घुमाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो रही है, ऐसा फैराडे ने बताया। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे के प्रेरण का नियम कहते हैं। ये नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भी क्या महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, तो सेकंड चीज़ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है और कब उपयोग में लाया जाता है, तो जब विद्युत चालक की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंब दिशा में होगी तब यह दिखाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम क्या कहता है, यदि दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखिए कि वो एक दूसरे से परस्पर लंब हो। ठीक है, वो तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, लंब हो। तो इस अवस्था में होता क्या है, इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक की गति, तो इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। इस नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। इस स्थिति में होता क्या है, यदि अंगूठा विद्युत चालक की गति की दिशा दर्शाता है, ठीक है, किसकी दिशा, विद्युत चालक के गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
तो मध्यमा किसकी दिशा दर्शाएगा? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा। एक बार वापस से मैं इसको रिपीट करता हूँ। यदि इस स्थिति में अंगूठा विद्युत चालक के गति की दिशा दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स, और ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।